बात करने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में, उसके रिलेटेड एनाटोमी एंड उसके रिलेटेड डिजीज़, उसका ट्रीटमेंट, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में एसोफागस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड डिजीज़, उसका ट्रीटमेंट, क्या क्या टेस्ट होता है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फेरिंग्स इज अदरवाइज नोन एज थ्रोट। इट इज़ ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। तो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट कंटेन थिक फाइबर्स ऑफ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। सो इसका ओरिजिन अगर देखेंगे तो इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कॉल टू आपका 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वर्टिब्रल कॉलम का, वहां तक एक्सटेंडेड है। 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा को अदरवाइज इट इज नोन एज एंड कनेक्टिव टिश्यू। सो इसका ओरिजिन अगर देखेंगे तो इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कॉल टू आपका 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वर्टिब्रल कॉलम का, वहां तक एक्सटेंडेड है। 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा को अदरवाइज इट इज नोन एज क्रिकॉइड कैटिलेज। तो फेरिंग्स जो है इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मसल, वन सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल। सर्कुलर मसल जो है इट हेल्प टू पुश द फूड टू एसोफागस, मतलब फेरिंग्स से एसोफागस तक पहुंचाने में हेल्प करता है, एंड इट प्रिवेंट द एयर बीइंग swallowed. So there are 3 type of constrictor which is found in circular muscle. One is आपका superior pharyngeal constrictor और another one is middle pharyngeal constrictor, फिर आपका हो गया inferior pharyngeal constrictor। ठीक है, तो वैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल मसल का फंक्शन ये है, इट एक्ट टू शॉर्टन एंड वाइडन फेरिंग्स। फेरिंग्स को शॉर्टन एंड वाइडन करने में हेल्प करता है, प्लस जब आप फूड स्वॉलो करते हो तब लैरिंग्स को एलिवेट करने में हेल्प करता है। तो इट हैज 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रिक्टर। तो वन इज स्टाइलोफेरिंजियन, सेकेंड पैलेटोफेरिंजियन, थर्ड वन इज योर सल्पाइनजोफेरिंजियन। तो ये 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रिक्टर दिखाई देता है। फेरिंग्स का अगर लोकेशन हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला आपका नसल कैविटी है, ये आपका बकल कैविटी है, और यहाँ पे आपका जो है एसोफागस फूड पाइप है, और ये वाला पोर्शन जो है ये आपका ट्रैकिया और एयर पाइप है। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर आपका एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। यहाँ पे आपका लैरिंग्स रीजन है। तो फेरिंग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नसल कैविटी से लेके आपका लैरिंग्स तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसी हिसाब से इसका नेमिंग है। नसल कैविटी के पास जो है उसको बोलते हैं नासोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के साथ जो अटैच है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, एंड लैरिंग्स के साथ जो अटैच है उसको बोलते हैं लैरिंजियोफेरिंग्स। तो नासोफेरिंग्स जो है ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये येलो वाला पोर्शन जो एरिया है ये नसल कैविटी है। दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स एंड इट इज बैक सेक्शन ऑफ नसल चैम्बर में है। तो यहाँ पे एक एरिया प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं इस्थमस। तो इस्थमस जो है इट इज ए कनेक्टिंग एरिया और इट इज बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग बिकॉज इट प्रोवाइड ब्रीदिंग फ्रॉम बोथ थ्रू नोज एंड माउथ। तो ये इस्थमस का फंक्शन है। तो दिस इज फाउंड बिटवीन द बेस ऑफ द स्कॉल एंड सॉफ्ट पैलेट एंड इट इज लाइंड विद द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम सेल। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नासोफेरिंग्स जो है इट कंटेन वन टाइप ऑफ टॉन्सिल, इट इज कॉल्ड एज एडेनोइड टॉन्सिल। तो एडेनोइड टॉन्सिल जो है ये आपका 3 to 8 ईयर एज में ही एनलार्ज होना स्टार्ट होता है। अगर इन केस ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और कोल्ड तो ये एनलार्ज अगर होगा तो ये आपका यूस्टैचियन ट्यूब का जो ओपनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो यूस्टैचियन ट्यूब का फंक्शन ये है, इट कनेक्ट्स द मिडिल ईयर टू फेरिंग्स एंड इट ऑल्सो मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। तो अगर ये को अगर एडेनोइड टॉन्सिल का एनलार्जमेंट के वजह से इसका फंक्शन इनहिबिट होता है तो उस केस में आपके ईयर से फ्लूइड निकलता रहता है, फ्लूइड ड्रेनेज होता रहता है। दिस कंडीशन इज नोन एज ग्लू ईयर। तो ये हो गया आपका नासोफेरिंग्स। फिर ओरल फेरिंग्स जो है दिस इज द मिडिल पार्ट, यहाँ पे ग्रीन कलर का रीजन देख सकते हो, मिडिल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। इट इज लोकेटेड बिटवीन सॉफ्ट पैलेट एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस। इट कंटेन 1/3 पार्ट ऑफ टंग एंड इट कंटेन 2 टाइप ऑफ टॉन्सिल, एक आपका लिंगुअल टॉन्सिल है और एक आपका पैलाटाइन टॉन्सिल है। तो दिस टॉन्सिल आर मेड अप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू एंड लिंगुअल टॉन्सिल जो है इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टंग एंड पैलाटाइन टॉन्सिल जो है दिस इज लोकेटेड इन द टॉन्सिलर फोसा। So oral pharynx also contain superior constrictor muscle.
फिर आपका तो लैरिंजोफैरिंक्स जो है, या ब्लू कलर का पोर्शन आप देख रहे हो, अप टू आपका पूरा क्रिकॉइड कैटलेज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहां तक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लैरिंजोफैरिंक्स इज दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स एंड इट बिगिंस एट द एपिग्लोटिस एंड लीड डाउन टू द एसोफागस रीजन। इसका फंक्शन ये है कि ये एयर पैसेज एंड फूड पैसेज को रेगुलेट करता है। तो एयर टू लंग्स एंड फूड टू एसोफागस, दिस पैसेज को कंप्लीटली रेगुलेट करता है। फिर ये जो टॉन्सिल आप देख रहे हो, दिस आर अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज वाल्डेयर रिंग। तो वाल्डेयर रिंग जो है 4 प्रकार का दिखाई देता है। एक आपका हो गया फेरिंजियल टॉन्सिल, एडेनोइड टॉन्सिल, फिर आपका ट्यूबल टॉन्सिल, थर्ड वन इज पैलेटाइन टॉन्सिल एंड फोर्थ वन इज लिंगुअल टॉन्सिल, जो हमने डिस्कस किया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये येलो कलर जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंजियल टॉन्सिल और एडेनोइड टॉन्सिल। इसके बारे में इन केस ऑफ चिल्ड्रन, द फेरिंजियल टॉन्सिल बिकम enlarged and form as a adenoid, so the swelling may cause the obstruction in breathing. फिर ट्यूबल टॉन्सिल यहाँ पे पर्पल कलर का ये वाला पेयर फॉर्म में रहता है, तो दिस इज लोकेटेड बिहाइंड द नसल चैम्बर। देन आपका ब्लू कलर का यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल, दिस इज लोकेटेड इन द ओरल कैविटी एंड दिस टॉन्सिल मे बी इन्फेक्टेड लीडिंग टू टॉन्सिलाइटिस और सोर थ्रोट। देन आपका लिंगुअल टॉन्सिल आ गया। लिंगुअल टॉन्सिल जो है, दिस इज लोकेटेड इन द टंग रीजन। लिम्फोइड टिश्यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स आज इट इज इन्वॉल्व इन आवर इम्यून सिस्टम। तो ये हो गया आपका वाल्डर रिंग के बारे में। फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ फेरिंग्स क्या है, तो जनरली फंक्शन क्या, मल्टीपल फंक्शन है। एक तो आपका हो गया सॉक्टोरियल फंक्शन, फिर आपका हो गया पेरिस्टाल्सिस। सो पेरिस्टाल्सिस जो है, ये जनरली क्या करता है, मतलब कोई भी इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ होलो मस्कुलर ट्यूब, जहाँ पे आपका फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम माउथ टू, मतलब आपको ओरल कैविटी टू स्टोमक तक। तो ये अगर आपका पूरा वोकल कैविटी से लेके ये आपका फेरिंग्स से एसोफागस आ गया, फिर आपका ये स्टोमक रीजन है। तो अगर ये स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, तो फूड जो है पहले तो ये आपका बकल कैविटी में जाएगा, वहां पे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होके वो फूड नाउ कन्वर्टेड इनटू बोलस। ठीक है, तो ये बोलस जो है अभी फेरिंग से होते हुए आपका एसोफागस रीजन में जाएगा, फिर आपका स्टोमक में पहुंचेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जनरली कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है यहाँ पे कि आप फूड अंदर डाले और वो चला गया। आप कोई भी पोजीशन में खाना खाओ तो वो आपका स्टोमक में जाके पहुंचेगा ही। तो ये जो मस्कुलर ट्यूब है, एसोफागस एंड फेरिंग्स जो है और इंटेस्टाइन है, तो ये इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से आपका फूड मूवमेंट करता है। तो ये अगर आपका फूड पाइप है, तो कुछ ऐसे यहाँ ये वाले रीजन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर फूड जो है इधर ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, फिर आपका इधर मूव करेगा। फिर अगर इसको हम लोग देखेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये वाला जो है रिलैक्सेशन है, फिर यहाँ पे फूड आएगा। तो ये दिस प्रोसेस इज नोन एज peristalsis. The peristalsis of involuntary contraction and relaxation process through a hollow muscular structure, either esophagus or intestine. This is known as peristalsis. इसके अलावा फेरिंग्स का फंक्शन, इट इज एक्ट एज ए बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बाय रिसीविंग एयर फ्रॉम nasal cavity and air food water from oral cavity. The upper part of the pharynx allow air to pass through and the lower part of the pharynx allow air, food and fluid to pass through. Then what happen if we remove pharynx surgically? तो पहले तो ये होगा कि ब्रीदिंग इशू हो गया, आज इट इज एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देन swallowing में भी प्रॉब्लम होगा, swallowing of food, as it is act as a digestive organ. Then some clinical significance are like अगर मतलब कोई भी सोर थ्रोट के वजह से या वायरल इन्फेक्शन के वजह से फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स होता है, डिस्कम्फर्ट, पेन, इरिटेशन एंड ए कंडीशन अराइजेस व्हिच इज नोन एज डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया कंडीशन अराइज होता है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर आप NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इन केस ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन ले रहे, तो द पेन कैन बी ट्रीटेड। इसके अलावा एस्पिरिन इन केस ऑफ एडल्ट यू कैन टेक। देन other type of diseases arises, that is adenoiditis,
तो एडेनोडाइटिस जो है, दिस इज वन काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ एडेनोइड लिम्फ टिश्यू that are present in upper part of the nasal pharynx. So those are usually affected with the cold-like symptoms like nasal obstruction, breathing problem, and all. Then another condition arises which is known as sleep apnea. So sleep apnea means during sleep the muscle of pharynx can become hypotonic. तो आपका pharynx का muscle जो है hypotonic हो जाता है जब आप सो रहे हो. तो in that case they become very weak to prevent the collapse of airways which resulting in difficulty in breathing. तो breathing में problem आता है. तो these are the different type of symptoms and diseases if you remove pharynx surgically or any kind of infection occur in case of pharynx. So these are all for pharynx. उसके बाद हम लोग esophagus डिस्कस करेंगे.